इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। चुनावी दंगल में गोपालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नफीस अहमद ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह चुनाव एक क्रांति है। क्रांति चुनाव इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान मन बनाकर बैठा हुआ है। भाजपा सरकार को हटाने के लिए नौजवान, गरीब सभी लोग यह तय कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 मार्च को विदाई करनी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में सारी सीमाएं टूट गई हैं। सभी धर्म जात के लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आ रहे। सभी लोग अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ खड़े हैं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसानों की है, गरीबों की है, नौजवानों की है और यह लड़ाई सच और झूठ की है। इस बार झूठ नहीं जीतेगा और इस बार सच की जीत होगी। एक सवाल के जवाब में नफीस अहमद ने कहा कि समाजवादियों के गढ़ में कोई दूर दूर तक सेंध नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ है। गोपालपुर ही नहीं बल्कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे और तानाशाही सरकार को यहां की महान जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए गोपालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नफीस अहमद ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। हम आजमगढ़ से अतरौलिया विधानसभा में जा रहे थे कि वहाँ जाएं, चुनावी मौसम क्या है और चुनावी दंगल वहाँ दिखाने जा रहे थे। इसी दरमियान हमारी नज़र पड़ी गोपालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नफीस अहमद साहब, जो कंधरापुर से करीब एक गांव है दुबरहन खुर्द, वहाँ वो जनसंपर्क कर रहे थे। आइए हम उनसे पूछते हैं कि 2022 के इलेक्शन में आप जनता के बीच में जा रहे हैं, विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनता क्या कह रही है, किन मुद्दों को उठा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव एक क्रांति है। क्रांति चुनाव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसान मन बनाकर बैठा हुआ है भाजपा सरकार को हटाने के लिए। नौजवान, गरीब, सारे लोग ये तय कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 10 मार्च को विदाई करनी है और इस चुनाव में सारी सीमाएं टूट गई हैं। सभी धर्म जात के लोग इनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। सभी लोग अखिलेश यादव जी के गठबंधन के साथ खड़े हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई जो है, ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का है या एक विचारधारा के खिलाफ ये चुनाव होगा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये लड़ाई किसानों की है, नौजवानों की है, गरीबों की है और ये लड़ाई सच और झूठ की है कि इस बार झूठ नहीं जीतेगा, इस बार सच्चाई जीतेगी। अच्छा, आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। आप ये बताएं कि और जो प्रत्याशी हैं दूसरे दल से, क्या इस गढ़ में सेंध लगा पाएंगे? कोई नहीं, दूर दूर तक नहीं है। सब तीसरे चौथे की लड़ाई में है, दूसरे तीसरे की। समाजवादी पार्टी का ये क्षेत्र समाजवादियों का है। यहाँ की महान जनता हमेशा से समाजवादी विचारधारा के साथ खड़ी रही है और समाजवादी विचारधारा के लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस बार आजमगढ़ की सबसे बड़ी जीत गोपालपुर विधानसभा से क्या महंगाई, रोजगार, विकास का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा? देखिए, इस बार कोई झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि किसानों ने देख लिया है इनके अत्याचारों को। जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार इस सरकार ने किया, इस सरकार में बैठे हुए मंत्री के पागल बेटे ने किस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, पूरी देश नहीं पूरी दुनिया ने देखने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई
समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं लड़ रही, ये लड़ाई जनता लड़ रही है। जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है प्रदेश से। तो देख लें भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से गांव देहातों में उनको घुसने को नहीं मिल रहा है। लोगों ने तय कर लिया, मैं बता रहा हूँ ना, 5 साल उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रही। विधानसभा गोपालपुर के अंदर जो गोपालपुर की जनता की एक मांग थी कि यहाँ पर तहसील बननी चाहिए, मैंने बार बार इस अंधी बहरी सरकार को आवाज़ लगाता रहा। यहाँ से रिपोर्ट चली गई तहसील बनने की, लेकिन इस सरकार ने यहाँ की जनता के लिए तहसील बनाने का काम नहीं किया। इस कोरोना काल में, पूरे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही। आप देख लो इलाज कहाँ मिल रहा था, इलाज मिल रहा था माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बनाए हुए SPGI में, समाजवादियों के बनाए हुए हॉस्पिटल अतरौलिया में। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं समाजवादियों ने बनाए थे, वहीं इलाज हो रहा था। लोग गैस, ऑक्सीजन गैस के लिए परेशान थे, ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, दर दर की ठोकर खा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए जनता ने तय कर लिया कि इन झूठे लोगों को, जो गरीबों के पेट पे लात मारने वाले लोग हैं, जो सिर्फ उद्योगपतियों को खुश करने वाले लोग हैं, सारे लोगों ने तय कर लिया है, सभी समाज के लोग, गरीब समान परिवार के लोग, माताएं बहनें, वो तय करके बैठी हैं कि इनकी विदाई करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन की बहाली होगी, तो इस पर क्या कहना आपका? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये महसूस किया कि पेंशन बंद होने से जो उस परिवार के लोग हैं वो उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता हो, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। मैं आपके माध्यम से इस फैसले का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार बनने पर जो उन्होंने कहा है वो करेंगे, क्योंकि समाजवादी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं, जो समाजवादी कहते हैं वो करते हैं। 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, आप उस सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? 0 विफल रहे हर मोर्चे पे, कोई वर्ग नहीं खुश है। किसान रात भर अपने खेतों की रखवाली कर रहा है और उनके खेत उनकी आंखों के सामने खेतों को रौंदा जा रहा है, वो बेबस होकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों की आय दुगनी करने का वादा करके किसानों के ऊपर बोझ बढ़ा दिया गया। डाई यूरिया महंगी कर दी गई, खाद महंगी कर दी गई, उसमें से 5 किलो चुरा लिए वो अलग, दाम दुगना नहीं हुआ, धान की खरीद नहीं हो पा रही थी, तमाम सारी दिक्कतें हैं। गन्ना किसान परेशान है, गन्ना का सही समय पे पर्चियां नहीं मिल रही, भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए सभी नौजवानों का, आप बताओ, देश के बड़े नेता भाजपा के कह रहे हैं कि पकौड़ा छानना भी रोजगार है। आप बताओ, क्या अदानी अंबानी के ही लड़के जो है टाई सूट में नौकरी करेंगे? गरीब किसान का लड़का, उसको गरीब किसान को हक नहीं है? माननीय अखिलेश यादव ने गरीब किसान के बच्चे कैसे आगे बढ़ सकें, इसीलिए उन्होंने अपनी सरकार में 18 लाख लैपटॉप बांटने का काम किया कि बच्चे देश दुनिया से जुड़ सकें, आगे तरक्की करें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कहीं कुछ नहीं है, आजमगढ़ की 10 सीट समाजवादी गठबंधन जीतने जा रही है। अच्छा, 5 साल तक आप विपक्ष में रहे, आप सरकार में नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से आपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाया और जो है लड़ाई लड़ने का काम किया, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गोपालपुर विधानसभा के विकास के लिए क्या रणनीति आप करेंगे, जो क्या रणनीति अपनाएंगे? देखिए, मुझे अपने नेता पर भरोसा है और मैं जानता हूँ कि वो हमेशा हम लोगों से कहते रहते हैं कि इटावा उनका घर है, लेकिन आजमगढ़ उनके घर दिल की धड़कन है। और उस धड़कन में भी अभी आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं चर्चा चली कि गोपालपुर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप सोचो, उस धड़कन की भी एक धड़कन है गोपालपुर। तो गोपालपुर के लिए कितना काम होगा ये हम आपको बताने। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास विरोधी है, लेकिन हम जनता के समस्याओं को लेकर
विधानसभा में सड़क पर लड़ाई लड़ते रहे और इन लोगों के सामने इनकी अंधी आंखों को खोलने का काम किया और इनको बताने का काम किया कि गोपालपुर के किसान, नौजवान और पूरे प्रदेश के नौजवान परेशान हैं। और ये नौजवानों ने ये तय कर लिया है कि बाबा जी को देखिए पहले ही से जान गई बीजेपी, तो इसीलिए उनको गोरखपुर करीब में भेज दिया। अब बस 10 तारीख को वो शिफ्ट हो जाएंगे अपनी पुरानी जगह। जी बताएं क्या मुद्दा रहेगा इस इलेक्शन में? मुद्दा रहेगा, हमारे विधायक जी माननीय हमारे घर आए हैं, लेकिन हम पूर्व प्रधान एक धरिकार समाज के हम हैं जी। लेकिन हमारी जनसंख्या, तो आज साथियों में कहना चाहता हूं कि हमारी जनसंख्या 1900 है पूरे गोपालपुर विधानसभा में। 10 घर यहाँ, 5 घर वहाँ, लेकिन मैं संकल्प लेता हूं एक वोट मैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपने विधायक जी को देने का काम करूंगा। लेकिन आज साथियों में कहना चाहता हूं कि 2022 का जो इलेक्शन चल रहा है, अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब हो गई। मोदी जी, जोगी जी जो गल्ला बंटवा रहे हैं, गल्ला बंटवाते हैं 2 किलो 4 किलो में काम नहीं चलने वाला है। लेकिन यहाँ गरीबों को तेल, नमक, मसाला और साग सब्जी लेने में बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन मैं चैलेंज देता हूँ, 10 तारीख को मतदान की गणना होगी, 11 तारीख को बाबा की विदाई होगी। बाबा जाएंगे गोरखनाथ के मंदिर में। ये थे नफीस अहमद जो गोपालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि ये जो लड़ाई होगी और ये जो चुनाव है, ये सच और झूठ के बीच में हो रहा है। और 2022 के इलेक्शन में जनता जो है इस सरकार को आईना दिखाएगी और महंगाई के खिलाफ जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। मेरे सहयोगी ज्ञानंद मिश्रा के साथ शेर आदमी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।